everyone, myself Hamna. In this video I will show you how to store a simple PHP form and store the data in a simple MySQL database. मैंने यहाँ पे पहला फॉर्म बनाया है a.php के नेम से। तो यहाँ पर अब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। इसके अंदर मैंने एक फॉर्म का टैग यूज़ किया, इसलिए कंटेनर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अब मैंने इसके अंदर एक एक्शन का और मेथड यूज़ किया। एक्शन इसलिए कि मेरा फॉर्म सबमिट होने के बाद किस फाइल के अंदर जाना चाहिए, उसका एड्रेस क्या होना चाहिए। मैंने वो नेक्स्ट फाइल का एड्रेस दे दिया। उसके बाद मेथड में मैंने लिखा पोस्ट मेथड होना चाहिए कि अगर सबमिट होने के बाद डाटा bb.php में जाए तो किस मेथड से जाए, किस वे से जाए। पोस्ट मेथड इसलिए कि URL में डाटा स्टोर नहीं होता, सिक्योरली आपका डाटा उधर जाता है नेक्स्ट bb.php की वाली फाइल में। नेक्स्ट मैंने एक नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसके अंदर मैंने उसका नेम जो है वो नेम ही दे दिया। यहाँ पे यूज़र नेम कुछ भी लिख सकते हैं। देन मैंने इसका मोबाइल नंबर का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके बाद मैंने सबमिट का एक बटन बना दिया। इसके बाद मैंने अपने अब देखते हैं bb.php में क्या इन्फॉर्मेशन है और इसमें क्या मैंने इंसर्ट किया। इसमें मैंने बैकएंड से इसको कनेक्ट करवाने के लिए PHP मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे $कौन ये एक वेरिएबल है जो MySQL कनेक्ट है। ये एक होता है फंक्शन होता है बिल्ट इन, और इसमें 4 ही उसकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं होती हैं, और ये चारों को ही लिखना ज़रूरी होता है। लोकल होस्ट मैंने लिखा, लोकल होस्ट मतलब इसलिए कि डेटाबेस जो है वो इसी ही कंप्यूटर मतलब सर्वर कंप्यूटर में ही मौजूद है। उसके बाद रूट, ये जो MySQL हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस, उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र उसका नेम होता है। देन उसका ये जो एम्प्टी स्पेस आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना MySQL का पासवर्ड होता है। अगर तो पासवर्ड हमने सेट किया हो तो यहाँ पे वो पासवर्ड ही लगाना होगा। उसके बाद ये माई मोबाइल डेटाबेस का मैंने नेम रख दिया। देन मैंने लिखा इफ़, यहाँ पे चेंज कर देते हैं माई बुक। अब इसमें मैं लिखा कि अब ये कंडीशन मैंने लगानी है कि अगर कनेक्टेड $कौन मतलब ये वाला वेरिएबल में जो कनेक्शन आया है, अगर तो ये कनेक्शन नहीं हो रहा तो फ़ौरन डाई कर जाओ, मतलब फ़ौरन रोक दो और कह दो कि डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। वहीं पे वो हर चीज़ रोक देगा और कह देगा डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। नेक्स्ट कोई प्रोसीड नहीं करेगा। देन उसके बाद नेम और मोबाइल का जो है वेरिएबल में, अब जो नेम वाला है वेरिएबल उसके अंदर जो हम लोगों ने यूज़र नेम अपना पास करेगा वो पोस्ट मेथड से होता हुआ $नेम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरह मोबाइल जो भी यूज़र करेगा, अब मैंने ये जो a.php में नेम और जो मोबाइल उसके नेम में लिखा था सेम होना चाहिए ये चीज़, और यहाँ पे मैंने वो पोस्ट वे से $मोबाइल के वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दिया। अब इसके बाद मैंने अपनी क्यूरी चलानी है। क्यूरी इसलिए कि इसमें हमने एक्शन क्या परफॉर्म कराने लगे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो इसमें इंसर्ट इनटू लिस्ट मतलब टेबल का नाम मेरा फिर लिस्ट हुआ। इंसर्ट इनटू लिस्ट, इसमें उसका नेम और उसका मोबाइल है। उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, नेम और मोबाइल। उसका यूज़र नेम का नेम क्या होगा और उसका मोबाइल फ़ोन नंबर क्या होगा। देन अगर रन का एक वेरिएबल में MySQL क्यूरी जो क्यूरी हम लोग चलाएंगे उसमें जो रन होगी वो जाके $रन के अंदर सेव होगी। इसमें एक मेन चीज़ का डिफरेंस है कनेक्शन के फंक्शन में और MySQL क्यूरी के फंक्शन में डिफरेंस है कि इसके MySQL कनेक्ट के 4 वेरिएबल्स होते हैं और इसके 2 वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें कनेक्शन क्या होना चाहिए और क्यूरी क्या होनी चाहिए, इसमें ये हो जाएगा। देन उसको अगर हम लोग रन कर देंगे, अब हमने ये चेक किया कि अगर रन हो जाए तो प्रिंट करवा दो कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर तो डाटा जो क्यूरी सही पर अपनी वर्किंग में नहीं है तो कह दो कि एरर इंसर्टेड डाटा। अब देन मैं अपनी जैम्प ओपन करेंगे और अपनी इसको अपेचे और MySQL के ऑन होने का वर्किंग को देखेंगे। देन हमने जैम्प ओपन किया और यहाँ पे हम लोग इसकी अपेचे और MySQL को ऑन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग MySQL में जाके एडमिन पे देखेंगे। ये होगा PHP माई एडमिन में जाकर हम लोग यहाँ पे एक अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैंने डेटाबेस का नेम रखा था माई बुक। क्रिएट हो गई है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेबल का नेम देखेंगे। टेबल का नेम मैंने कॉन्टैक्ट्स रखा था और देन उसके कॉलम मैं कर देती हूँ 2। यहाँ पर आके नेम में ही नेम लिखना है, देन उसका मोबाइल। नेम की डाटा टाइप वार्डचार होनी चाहिए और मोबाइल इंटीजर होना चाहिए। इसमें नेम की लेंथ मैंने रख दी है 50 और मोबाइल की लेंथ 11 लिख देती हूँ। देन इसके अंदर नल इंडेक्स में जाके यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। यूनिक हर पर्सन का यूनिक होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अपने क्यूरी को इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ये शो हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग SQL क्यूरी रन करेंगे। इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नेम, कॉन्टैक्ट्स, इसमें इसका नेम आ जाएगा, देन मोबाइल आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? वैल्यूज़ में यूज़र का नेम लाइक हम ना लिख देती हूँ, देन मैं लिख देती हूँ कोई भी मोबाइल नंबर, इसको रन करके देखते हैं। ये हो गई है इंसर्टेड हो गई है। देन हम ब्राउज़ करेंगे इसे और यहाँ पे देखें शो हो गया नेम और मोबाइल नंबर। ये अभी हमने मैनुअली किया। अब हम लोग जाएंगे अपने लोकल होस्ट पर। मैंने ब्राउज़र ओपन किया, मैंने लोकल होस्ट, ये मैंने अपनी फाइल का नेम लिखूँगी। देन ये किस में पड़ी हुई है, ada.php की फ़ाइल का नेम। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नेम दूँगी, लाइक हमना शहज़ादी दे दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दिया। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसको शो करने के लिए अगेन हम अपनी डाटाबेस पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमना शहज़ादी जो मैंने इंसर्ट किया था वो यहाँ पे आके शो हो गया। इसी तरह हम लोग वहाँ पे इंसर्ट कर ही जाएंगे और हमारा